हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी अभी पिछले कुछ दिनों में ही हर्षद मेहता स्कैम के बारे में अच्छे से पता चला है, स्कैम सीरीज आने के बाद में। और उसके बाद से हम सब लोग इस तरह से सोचने लगे कि इस तरीके का स्कैम कैसे हो सकता था और सेबी क्या कर रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं इंडिया में इन स्कैम को रोकने के लिए। लेकिन कल यानी कि सैटरडे को एक ट्वीट ने फिर से पूरे मार्केट में इस तरीके से लोगों के सामने सवाल लाके खड़ा कर दिया कि क्या स्कैम 2021 भी आ रहा है। जी हाँ, स्कैम 92 के बाद स्कैम 2021 भी आने वाला है क्या? और ये सब कुछ हुआ है एक ट्वीट की वजह से। और आज हम बात करने वाले हैं उसी बारे में। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये जो स्कैम रिलेटेड है एक पर्टिकुलर ग्रुप से जिसके बारे में बात चल रही है, क्या उनका पैसा डूब जाएगा और या फिर कल मार्केट खुलते ही क्रैश हो जाएगा? इन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है कि अगर उन्होंने इस पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है तो क्या उनका पैसा डूब जाएगा। मैं उस बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ इस एक ट्वीट की वजह से। ये ट्वीट आने के बाद सब लोगों ने सोचा कि अरे, एक ग्रुप फिर से ये स्कैम करने वाला है। लेकिन ये स्कैम की कहानी यहां से शुरू नहीं होती है, जाती है 2007 में। 2007 में ये हुआ था कि एक कंपनी ने, एक ग्रुप ने एक ऑपरेटर के साथ मिलकर अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करी थी। ये केस कोर्ट में भी गया और 2 साल बाद क्लीन चिट मिल गई और उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से सुचेता दलाल, जी हाँ, ये वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हर्षद मेहता केस की पोल खोली थी। इनका कहना है कि एक और स्कैम होने वाला है और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो हम बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये जिस पर्टिकुलर स्कैम के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, वो आप सब जानते ही हैं। मार्केट में पिछले कुछ दिनों से कितना उछाल देखने को मिल रहा है और ये सब कुछ सिर्फ 2 ही ग्रुप की कंपनीज कर रही हैं। होता क्या है, जब आप बहुत अमीर बन जाते हैं ना, तब नंबर गेम पर ज्यादा फोकस होता है। अब आपको और ज्यादा पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ नंबर गेम की, अच्छा वो जा रहा है तो वो भी जाएगा। और दोनों ग्रुप कौन से हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोनों गुजराती भाइयों में बहुत कंपटीशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का ये है कि क्या कल सुबह मार्केट क्रैश हो जाएगा। अब जब मार्केट क्रैश होता है ना, देखिए मैं आपको बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूँ। हम देख रहे हैं कि मार्केट में कितना मोमेंटम है। निफ्टी, सेंसेक्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं रोज, अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव करें। मार्केट स्कैम के अंदाजे से क्रैश नहीं होता, वो स्कैम से क्रैश होता है। और अभी ये स्कैम का अंदाजा लगाया गया। और जिस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात की जा रही है, ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, तो अगर सही सही बताऊं तो यार, मैंने भी उस कंपनी के, उस ग्रुप के कुछ कंपनीज में पैसे लगाए और एक स्टॉक ने तो मुझे पिछले 1 महीने में 50% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए। अब अगर हम उस ग्रुप का एनालिसिस करें और देखें कि अच्छा, क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, तो ग्रुप की जो पूरी की पूरी वैल्यूएशन है, हम वही जब भी अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इस चीज पर हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप 70% से ज्यादा तो प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं और जब मेजर होल्डिंग प्रमोटर के पास होती है तो इस चीज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कंपनी को कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। लेकिन वहीं पर एक और बात भी आती है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उन्हें लेकर क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी और अजीब चीज है कि एक कंपनी आपको इतने रिटर्न्स दे रही है, फिर भी कोई भी इंडियन म्यूचुअल फंड, हिंदुस्तान का कोई भी म्यूचुअल फंड उस कंपनी को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट कल सुबह क्रैश हो जाएगा, तो इतना मोमेंटम होने के बाद कुछ पॉइंट्स का असर पड़ना तो इस खबर की वजह से लाजमी है, लेकिन क्रैश तो नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डाला है तो अभी ठीक है, आप पैसे को रहने दीजिए और देखते हैं कि ये कहां तक जाता है। क्योंकि जब प्रमोटर मेजर होल्डिंग करता है और 70%, और अगर आप और डिटेल में जाएंगे जिसके बारे में, मतलब वो अभी सुनने में कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगेंगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी शायद शेल कंपनी से और कुछ है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद 90% से ज्यादा ओनर अपनी कंपनी को होल्ड करता है, तो वो स्टॉक कहीं तक भी जा सकता है। इसीलिए अभी इस बात का अंदाजा लगाना गलत है कि कल सुबह मार्केट क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ पॉइंट का फर्क जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि खबर कुछ ऐसी है, ग्रुप इतना बड़ा है। पर देखना यह होगा कि इसके ऊपर रेगुलेशंस, या फिर अब जिन्होंने ये ट्वीट किया वो कोई छोटी मोटी जर्नलिस्ट नहीं है, वो उन्होंने हर्षद मेहता स्कैम की पोल खोली थी। अब देखना है कि रेगुलेटरी इस पर क्या करती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं होता। और ये जो जिस के बारे में बात की गई है कि जो ऑपरेटर वापस आ गया, तो एक चीज और बता दूं कि ऑपरेटर कहीं नहीं जाते। ठीक है, ऑपरेटर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहीं नहीं जाते। ऑपरेटर सिर्फ वही गायब होते हैं जो शुरुआत में बहुत ज्यादा दिखते हैं।
हमारे देश में बड़े बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। हमेशा वही ऑपरेटर फंसता है जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि मेरे पास 15,000 स्क्वायर फीट का घर है, समझ रहे हैं ना, और मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। वही लोगों की नजरों में आते हैं, और जो बड़े बड़े एक्चुअल में ऑपरेटर हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो इस तरीके से सुमड़ी में छुपकर अपना पैसा बना रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं है। और ऑपरेटर जब भी कुछ ऐसा होता है वो कहीं नहीं जाते हैं, वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं दूसरे चैनल्स के थ्रू। और सिर्फ एक ग्रुप की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पिछले कुछ वक्त में हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, और अब वो इतनी तेजी से भाग रहे हैं जिसका कभी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसने बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ये ट्वीट आने के बाद। तो देखते हैं कि आगे होगा क्या। पर अगर आप सोचते हैं कि पैसे आपके डूब जाएंगे, कल सुबह मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ पॉइंट का फर्क देखने को मिल सकता है क्योंकि खबर इतने बड़े ग्रुप की है। और अब ये देखते हैं कि अब हिंदुस्तान में क्या है ना, लिक्विडिटी बहुत बढ़ चुकी है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। लेकिन आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला है तो अभी आपको कल या अगले 2-4 दिन में, एक हफ्ते में उस चीज को देखकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन मार्केट पर नजर बनाए रखते हैं, देखते हैं कि क्या स्कैम 2021 हमें देखने को मिलता है, या फिर स्कैम होता है और हमें देखने को नहीं मिलेगा, या फिर स्कैम है ही नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।